हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस बेहतरीन सेशन में जहां पे मैं आपके साथ एक रबर, एक पेंसिल और एक पेन के साथ कैसे मेंस लेवल की पजल को एक बेहतरीन ये लेवल की पजल है जो कि आपके आईयूपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईयूपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होने वाली है। तो एमटी और वैकेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दोनों बात ही एक ही होती है। वैकेंट मतलब खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली, है ना। तो दोनों का ही मतलब सेम होता है, बट किस तरीके से इसको अप्रोच करना है यहाँ पे आज हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। इसने कहा कि लोकेश वॉज असेंबलिंग स्टैक ऑफ 11 बॉक्स, जो कि ये रहे 11 बॉक्सेस के नाम। तो ये पता है कि 11 बॉक्सेस हैं, such that the box which kept at the bottom is numbered as 1 and so on। तो 11 बॉक्सेस हैं, हमको पता है। इनमें से 8 बॉक्स जो हैं डिफरेंट आइटम है, मतलब 3 वैकेंट होंगे। बॉक्स तो हैं पर उन बॉक्स के अंदर आइटम जो है वो नहीं है ना। एंड 3 बॉक्स आर एम्प्टी, मतलब वैकेंट। एंड नन ऑफ द प्राइम नंबर्ड बॉक्स इज एम्प्टी। ये भी याद रखना कि कोई भी प्राइम नंबर बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। इफ देयर आर, ये नोट को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको, मैं आपको नोट को भी समझाऊंगा अभी यहाँ पे। अगर बोला इफ देयर इज अ 1 और 2 बॉक्स बिटवीन एक्स एंड वाई, जैसे मान लीजिए ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है, तो इसमें इसमें 3 बॉक्स है। तो आपका ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स। अब इन बॉक्स पे कोई एम्प्टी हो भी सकता है और नहीं भी, या फिर तीनों बॉक्स पे कोई ना कोई आइटम है, तो कुछ नहीं कह रखता। एक पहला नोट समझ में आ गया। दूसरा नोट, इफ एक्स इज फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स अबव वाई, या वाई से 2 बॉक्स अबव एक्स है, तो ये बॉक्स एम्प्टी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक। तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, इफ देयर इज अ 1 और 3 आइटम, अब बॉक्स नहीं कह रहा, आइटम बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे बोला एक्स एंड वाई के बीच में 3 आइटम है, तो मैंने कहा 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। 4 बॉक्स 4 रख दिए हैं, पर आइटम 1, 2 और ये 3, ये रहा एम्प्टी। आइटम कितने हैं? 1, 2, 3। तो एक्स और वाई के बीच में 3 आइटम हो गए, हो गए। तो ये मतलब हमें समझते हुए चलना है, मतलब 2 कीवर्ड्स पे हमें बहुत ध्यान देना है, दैट इज कि कब बॉक्स बोला है, कब हमें आइटम बोला है। होप तो सब चीज क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया तो भाई 180 20 पिक्सल्स बढ़ा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, चलो यहां मैंने मिटा दिया इसको। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं शुरू से, ठीक है ना। आपको पहले मैं दिखा देता हूँ, समझ गए होगे आप लोग। तो ये देखो, ये है मेन कंटेंट। ये तो टेक द स्क्रीनशॉट, यहां से टेक द स्क्रीनशॉट, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो मेन कंटेंट मेरा यहां से, और मैं जहां से क्लूज को लिखूंगा। तो उसने कहा देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन ए एंड बी। और ये 2 बॉक्स जो है, नन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। एम्प्टी, इन बॉक्स में आइटम होगा 100%। ठीक। अच्छा, और ये कह रहा है एम्प्टी जो है प्राइम पे नहीं है। और एक बात और बोली थी कि नो टू एडजेसेंट आर एम्प्टी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नन ऑफ द बॉक्स एम बिटवीन ए एंड बी इज एम्प्टी। सी विच हैज एप्पल इज द फर्स्ट बॉक्स अबव ए। क्या बात है, ए से इमीडिएटली अबव जो पहला बॉक्स है वो सी, और सी के पास है एप्पल। सी इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, ये प्राइम पे आएगा, प्राइम लोकेशन। वन ऑफ द बॉक्स अबव सी। अच्छा, सी टॉप पे नहीं जाएगा क्योंकि सी के ऊपर कौन है? गुआवा है। E which is up below A, and E is 2 box above the box which is grapes। जिसको ग्रेप्स से कितना बॉक्स बोला है?
2 बॉक्स अबव बोला है। एक बॉक्स देखिए ई, और ये ई इज बिलो ए है, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन ये कुछ इस तरह। तो आइटम बोलेगा ना, जब तुम उसमें आइटम मेंशन कर देना। अभी यहाँ इसका डैश का मतलब है, डैश का मतलब है कि बॉक्स रखा है, बॉक्स रखा है। ये बॉक्स खाली भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, खाली भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज एम्प्टी। चलो एक काम करते हैं, हम एक लाइन यहां से बना लेते हैं ऐसे, कि जितने भी क्लूज होंगे हम अपना यहाँ लिख लेंगे। हम अपने 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बॉक्स को ये कह रहा है ये वाला बॉक्स एम्प्टी है, नीचे वाला बॉक्स एम्प्टी है। ठीक, एम्प्टी। यहाँ पे फ्रूट्स के नाम रखना है, मतलब क्या है, फ्रूट्स ही होंगे ना सब पे। और यहाँ पे मैं पर्सन्स के नाम लिख दूंगा, या बॉक्स है, सॉरी पर्सन नहीं है, बॉक्स है, बॉक्सेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो कट रहा है ना, कोई बात नहीं। मैं ये लो, मुझे अब सही है। ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। द बॉटम, देयर आर 2 आइटम बिटवीन डी एंड द बॉक्स विच इज गुआवा। डी जिसके पास ऑरेंज है, और यहाँ 2 आइटम है और गुआवा। देयर आर 3 आइटम बिटवीन एफ एंड जे इज अबव एफ। एफ से ऊपर जे, पर यहाँ 3 आइटम होंगे। मिनिमम से मिनिमम 3 बॉक्स तो लोगे ही ना, होगा ताकि उन बॉक्स पर आइटम रखे। 4 बॉक्स भी हो सकते हैं दोस्त, 4 बॉक्स भी हो सकते हैं, 3 आइटम हो, 1 बॉक्स एम्प्टी हो। एच इज द फर्स्ट बॉक्स अबव या बिलो जे, मतलब एच और जे एडजेसेंट है। देयर इज अ 1 आइटम बिटवीन जी एंड के एंड जी, 1 आइटम, और जी के पास पाइनएप्पल। देयर इज अ 1 आइटम बिटवीन आई एंड द बॉक्स विच इज लेमन। आई 1 आइटम एंड लेमन। द बॉक्स विच इज पपाया इज अबव द बॉक्स बनाना। एक बॉक्स और है, जे इज नॉट एडजेसेंट टू डी। जे जो है डी के एडजेसेंट में नहीं है। एनीथिंग एल्स लेफ्ट, मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। ये काम आप तुरंत तुरंत कर सकते थे। एंड में बताऊंगा कि इसका आइडियल टाइम क्या है। इतना काम आपने कर लिया, अब आपको आएगा असली खेल। पेन बंद होगा, पेन तब उठेगा जब हमें किसी बॉक्स की फिक्स पोजीशन मिल जाएगी। ओके, तो मैं यहां से पेंसिल को एंटर करता हूं और रबर को एंटर करता हूं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इसने मुझसे सबसे पहले ये कहा था कि जो भी प्राइम पोजीशंस हैं वो आपकी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। सी आपका प्राइम पे आएगा। अब आप बात ध्यान दीजिए कि ए के नीचे ई है, और फिर एक बॉक्स, फिर ग्रेप्स। मतलब हम ए के नीचे 1, 2, 3, 3 बॉक्स तो होंगे ही ना, होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे? तो ए सी नहीं। अगर मैंने कहा ए और सी, तो ए के नीचे 3 बॉक्स, ई एक का गैप, यहां ग्रेप्स आना चाहिए, पर एम्प्टी है। हाँ, ये रहा ए सी की पोजीशन, क्योंकि सी प्राइम पे आ रहा, और यहां प्राइम पे होगा नहीं, टॉप पे। अरे भाई, सी के ऊपर गुआवा है यार, ये देखो। तो फिक्स इंफॉर्मेशन है, ए सी, सी के पास
एप्पल। ठीक। ए के नीचे ही ई आएगा, पर कहां नहीं मालूम। बट अगर मैंने कहा ग्रेप्स यहां, तो एक का गैप देख के ई यहां आ जाएगा। ई 5 या 4 में से कहीं एक जगह आएगा, 5 या 4 में कहीं एक जगह आएगा। अब यही तो बात है पहचानने की, कहां जाएगा। यही तो पॉसिबिलिटीज लेनी है, यहीं पे तो केसेस बनेंगे, मजा आएगा। तो एक एक करके रखते हैं, देखा जाए। ई को एक बार हमने 5वें पे रखा, ई एक बॉक्स, यहां हमने ग्रेप्स लिख दिया। मैंने कहा यार इतना कर दिया तुमने, बहुत बहुत अच्छा। एक बात और, ये एम्प्टी है तो दूसरी जगह एम्प्टी नहीं आना चाहिए। वैसे भी ये प्राइम पोजीशन, तो यहां पे भी कोई ना कोई आइटम होगा, यहां पे भी कोई ना कोई आइटम होगा, यहां कोई आइटम हो ही गया है, और यहां पे भी आइटम कोई ना कोई हो, क्योंकि प्राइम पोजीशंस हैं और इन प्राइम पे एम्प्टी नहीं हो सकता। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बॉक्स और डालने हैं। चलो देखते हैं अभी और क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, ए और बी, ए बना लिया तो बी को लिखो। बी ऊपर भी जा सकता है, बी नीचे भी जा सकता है, फिर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के अंदर पॉसिबिलिटी। इसीलिए आता है पेंसिल का रोल। कितनी बना लोगे चीजें यार। एक बच्चे ने लिखा था सर पॉसिबिलिटी बनाना इज बेटर। हाँ बेटर है, एक या दो तीन पॉसिबिलिटी है बना लेंगे, लेकिन जब पॉसिबिलिटीज के अंदर पॉसिबिलिटी आएंगी तब पेंसिल का यूज करना पड़ेगा। टाइम जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी बनी रहेगी भाई मेरे। ठीक है। चलो, अगर मैंने कहा ए, मैंने कहा एक बॉक्स, 2 बॉक्स, बी नीचे भी जा सकता है, बी ऊपर भी जा सकता है। तो पहले मैंने नीचे लेके लिखा, एक बॉक्स, 2 बॉक्स और यहां पे बी। इसका मतलब ए और बी के बीच में आइटम होगा ही होगा। ये लो, दूसरी बात एक समझ में ये आ गई यहां से कि अगर एक एम्प्टी आ चुका है और मुझे 3 एम्प्टी डालने थे, 3 चाहिए थे, एक आ चुका, 2 बचे, 2 बचे, 2। चलो अब देखते हैं, एक साथ तो नहीं आ सकते वो। चलो देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखो, एफ के ऊपर जे, और लेकिन 3 आइटम चाहिए थे, लेकिन यहां देखो एफ यहां नहीं आ सकता ना, 3 आइटम ही नहीं है पॉसिबल है। एफ को यहां रखे होते तो 1 2 3 नहीं बन सकती हैं चीजें। रुक जाओ, ये वाला पॉइंट छोड़ दो। सी के ऊपर गुआवा, और गुआवा और डी ऑरेंज। ठीक है। अच्छा, जे और एच एडजेसेंट भी हैं। अभी बी नीचे लिखा है ना, बी ऊपर भी जा सकता है, देखा जाएगा। और ई की भी पोजीशन बची हुई है। सी के ऊपर गुआवा यहां लिख के देखो। अगर तुमने काम ऐसा कर दिया गुरु, अगर ऐसा कर दिया तो 8 आइटम चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 आइटम हो चुके हैं। चलो गुआवा, और फिर गुआवा 2 आइटम, डी गुआवा 2 आइटम करके डी नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा एक आइटम ये रखो, दूसरा आइटम ये रखो, डी यहां आ सकता है, डी ऊपर भी जा सकता है। समझना अब। तो मैंने कहा पहले नीचे लेके देख लेते हैं।
गुआवा एक आइटम, यहां मैंने एम्प्टी माना, दूसरा आइटम एक आइटम, दो आइटम और डी यहां आ गया ऑरेंज के साथ। डी ऑरेंज के साथ। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जैसे ही तुमने ये काम किया, तुम एफ और जे बैठा के दिखा दो। कहां बैठा लोगे? एफ, एफ यहां एक दो तीन, जे नहीं आ पाएगा तीन आइटम के साथ। एफ यहां एक दो तीन, जे, एफ यहां नहीं, एफ। तुम ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओगे अगर तुमने ऐसा काम किया तो। कर जाओगे कि नहीं? तुम एफ और जे बैठा नहीं पाओगे कहीं। फिर तुमने कहा कि इसका मतलब मैंने डी को यहां गलत लिख दिया है, ऑरेंज को यहां गलत लिख दिया है, और यहां आइटम तो है, और ये एम्प्टी यहां नहीं। मैंने कहा सी, फिर मैंने कहा एक आइटम, दो आइटम, डी। जैसे तुमने क्या नंबर ऑफ आइटम एक्सटेंड कर गए यार। 8 ही तो आइटम थे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम हो जाएंगे तब। डी टॉप पे तो नहीं जाने वाला, ये तो बात तय है। इसका मतलब हमने सी के ऊपर गुआवा लिखना था और ये गुआवा गलत रखा है। यहां गुआवा रखोगे तो दो आइटम देके डी नहीं आ पाएगा। यहां रखोगे तो फिर दो आइटम देके डी नहीं आ पाएगा। गुआवा यहां रखोगे तो भी नहीं बन पाएगा। इट्स ऑल अराउंड 100% श्योर कि मैंने बी को शायद गलत रखा हो, तो मैं बी को ऊपर रख के देख लेता हूं। अभी ई की भी पोजीशन है कि ई को नीचे लिखना पड़ेगा, पर बी यहां नहीं आएगा, फिक्स्ड है। मैंने कहा एक आइटम, दूसरा आइटम, और फिर बी यहां। अब बताओ। अच्छा, यहां पे कोई ना कोई होगा क्योंकि ये तो प्राइम पोजीशन है। ओके, ठीक है, अब बनाओ, केस देखते हैं। अभी भी ए, दो बॉक्स मतलब दो आइटम हो गए, ठीक है। अभी भी एक चीज बताओ, सी के ऊपर गुआवा जाएगा, हम गुआवा को कहां कहां लिख सकते हैं? अगर मान लो सी के ऊपर गुआवा यहां लिखा, एक आइटम, दो आइटम डी, फिर एक आइटम डी यहां लिख सकते हैं। अगर हमने यहां लिखा बढ़ा के, तो एक दो तीन आइटम, चार पांच छह सात, हाँ बन सकता है। बन सकता है। मजादार क्वेश्चन है यार ये, पसीने छुड़ा दिया इसने मेरे। हैं? सी के ऊपर और कोई चीज बात ऐसी दी भी नहीं है इसको जिसको उठाया जा सके। इसको उठाओ यार। मान लो एफ, मैंने कहा एक आइटम, दो आइटम, ये तीन आइटम ये कर दिया तो एफ जे नहीं आ पाएगा। यहां पे भी रखा, एक दो तीन, जे नहीं आ पाएगा। यहां रखा, एक दो तीन, जे यहां आता, पर जे जो है एच के एडजेसेंट में है, जे यहां नहीं आएगा। जे यहां होता अगर, हाँ, तो एच ये होता, और तीन आइटम है जे और एफ के बीच में, ऑलरेडी दो बने हुए हैं, एफ को यहां रख दिया, तो एक दो तीन, बाकी सब एम्प्टी कर दो, एम्प्टी एम्प्टी।
और 3 एम्प्टी, बाकी सब पोजीशन पे आइटम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एफ और जे भी फिक्स हो चुका है मेरा। अब मुझे बताओ, डी गुआवा ऑरेंज किधर जाएगा? अगर गुआवा ये है तो डी किधर जाएगा? यहां आएगा नीचे। तो डी और गुआवा के बीच में कितने आइटम चाहिए थे? 2 आइटम चाहिए थे। आइटम दिख कितने रहे हैं? 1 आइटम, 2 आइटम और ये 3 आइटम, ये भी तो आइटम होगा। 3 आइटम पर बोला कितने? 2 आइटम। जबरदस्त, मजेदार। इसका मतलब क्या कंफर्म हो गया? अब मेरा ये वाला पॉइंट मैंने चेक किया था ना, रखा, फिर मेरा इस पॉइंट पे आके कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये सवाल, पूरा अरेंजमेंट। भाई बात समझ में ये आ रही है कि ए जो है नीचे भी नहीं है, ए के नीचे बी भी नहीं आ सकता, ऊपर भी नहीं आ रहा है, ए स्केलत हो गया। अब हमने ई की पोजीशन इसका मतलब गलत रखी, ई की पोजीशन 100% चौथे पे जाएगी और कंफर्म। सारा मिटाओ, सारा मिटाओ। अब 100%, 100%। पेन कहाँ है मेरा? गया भाई, ये रहा पेन। क्योंकि अब हमको फिक्स मिल रही है, तो मेरे को ई कंफर्म यहां आएगा, एक बॉक्स ऑफ ग्रेप्स यहां आएगा, ये बातें कंफर्म। और यहां पे आइटम होगा, यहां पे आइटम होगा, यहां पे तो है ही है, और यहां पे भी हो। क्यों? क्योंकि ये प्राइम पोजीशंस हैं। बात समझ में आई? अब सारे वही, ए रखा, ए के नीचे रखो बी, फिर ए के ऊपर रखो बी, दोनों तरफ लेके चलते हैं, ठीक है ना? देखो, पहले नीचे लिखते हैं ए, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, बी को यहां रखा। अच्छा, ए और बी के बीच में एम्प्टी नहीं आना चाहिए, ये देखो बोला है, तो यहां पे भी कोई ना कोई आइटम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 आइटम तो ऐसे ही आ गए। अच्छा, ए और बी। इससे पहले एफ और जे की आइटम को चेक कर लो। एफ यहां मत रखना, यहां से यहां तक तो बिल्कुल नहीं आएगा, एफ नीचे ही आने वाला है। मैंने कहा हाँ, एफ, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, जे। पर जे जो है एच के बगल में होना चाहिए था, ये भी तो समझो। जे जो है एच के पास होना चाहिए था, तो जे यहां नहीं आ सकता। एफ, 1 2 3, जे नहीं आ पाएगा। यहां पे एफ ना छोड़ के यहां पे रखो एफ को। अब ऊपर जे, 3 आइटम। अच्छा, 1 आइटम तो है ही है, 1 2 3, जे यहां पे भी हो सकता है, जे यहां पे भी हो सकता है, जे यहां पे भी हो सकता है, लेकिन एफ की पोजीशन फिक्स है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, एक बात और, टी ऑरेंज गुआवा। अच्छा देखो, यहीं पे आएगा गुआवा, और यही बन सकते हैं, यही बन सकते हैं, और कहीं नहीं आएंगे। तो इनमें पॉसिबिलिटी मान लो, तो आइटम इनके बीच में यहां आइटम हुआ, यहां आइटम हुआ। प्यारे बच्चे, कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम हो गए, 8 आइटम हो गए। बाकी एम्प्टी कर दो, एम्प्टी, एम्प्टी। तो अगर ये एम्प्टी रखा एफ, तो 1 आइटम, 2 आइटम, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, यहां कौन आ जाएगा? जे। यहां कौन है? एफ और जे। और जे के पास कौन था? एच था। बहुत बढ़िया। अब बताओ, गुआवा और डी के बीच में 2 आइटम तुम कैसे लिख पाओगे? लॉजिकली सोचो, कैसे लिख पाओगे? इसका मतलब बी नीचे नहीं है, बी ऊपर है। फिक्स्ड है क्योंकि पता चल रही है चीजें। तो 1 आइटम, 2 आइटम, बी यहां, और ये आइटम यहां पे फिक्स, क्योंकि ए और बी के बीच में कोई एम्प्टी बॉक्स नहीं है। बात समझे? बहुत बढ़िया। अब बात आती है किस चीज की, वो देखते हैं। देखो, हम जे को बैठालना चाहे बैठाल सकते हैं। अच्छा, मिनिमम से मिनिमम देखो तो जे को कहां बैठाल सकते हैं? हमें पता जे और एच एडजेसेंट आएंगे, यहां आएगा नहीं जे, यहां आएगा नहीं, और नीचे आएगा, यहां जे नहीं, यहां जे नहीं,
जे या तो यहां या तो यहां, जे या तो यहां या तो यहां, तीनों जगह रख के देख लो यार। जे एंड एच, चलो जे को पहले यहां रख लेते हैं और एच को यहां रख लेते हैं। क्या जा रहा है? अब तीन आइटम है, जे, एफ यहां तो आएगा नहीं, यहां तो आएगा, अल्टीमेटली एफ को यही लिखना पड़ेगा। एफ और जे तक तीन आइटम, तो एक दो, दो आइटम तो दिख रहे हैं, दो आइटम तो दिख रहे हैं, तीसरा कोई होगा, कहां होगा पता नहीं, बाकी की जगह एम्प्टी। चलो कोई बात नहीं, ये सारी बातें तो तुम समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे ये बताओ दोस्त कि सी के ऊपर गुआवा, और गुआवा और डी कहां जाएंगे? अल्टीमेटली कहीं कुछ नहीं कर सकते, डी को यही लिखना पड़ेगा। अब गुआवा सी के ऊपर, और दो आइटम देखिए, एक आइटम दो आइटम, गुआवा, डी के पास तो ऑरेंज है। कितने आइटम हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए, बाकी जगह एम्प्टी, जहां डॉट नहीं है, एम्प्टी, एम्प्टी। तो एफ और जे के बीच में कितने आइटम हो गए? तीन आइटम चाहिए थे, एक दो तीन चार, भैया चार आइटम हो जा रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। अब फंस गए, अब फंस गए कि नहीं फंस गए? तो क्या करना है सर? जे और एच को इंटरचेंज कर दो, और बाकी सब कुछ अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व है, कंफर्म है, जे कंफर्म एच, ठीक। और अगर जे यहां आ गया तो एफ को भी यहीं आना पड़ेगा, पता था, पता था, और डी को भी यहीं आना पड़ेगा, सी के ऊपर ही गुआवा है। अगर एफ ये है तो मैंने कहा एक आइटम दो आइटम, ये रहा तीसरा आइटम, और जे यहां एम्प्टी कर दो। और पता है एफ और जे के बीच में तीन आइटम आ रहे हैं, और डी ऑरेंज है और गुआवा, गड़बड़ा जाएगा मामला तो। हाँ सही तो है, गुआवा। अरे भैया, एफ और जे के बीच में देखो कितने आइटम हुए, एक आइटम दो आइटम तीन आइटम, तीन आइटम है कि नहीं है? बस, अब बाकी डी और गुआवा में दो आइटम, तो एक आइटम और दूसरा आइटम ये रहा, बहुत बढ़िया। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बाकी जगह एम्प्टी कर दो, एक एम्प्टी दो एम्प्टी, यहां पे एफ एम्प्टी नहीं हो सकता ना, एक एम्प्टी दो एम्प्टी तीन एम्प्टी हो तो गए, तीन एम्प्टी हो तो गए, तीन एम्प्टी मेरे सारे हो गए। अब बस फिक्स कर दो बाकी के आइटम्स को, जैसे कि, जैसे कि जी पाइन एप्पल है, तो जी पाइन एप्पल, एक आइटम का गैप देके के, एक आइटम का गैप देके के यहां आ गया नीचे। अब आई बच रहा है, आई, एक आइटम का गैप देके, एक आइटम का गैप देके लेमन, और फिर बनाना एप्पल, बनाना, और सॉरी पपाया। और ये ना, तो हर पॉसिबिलिटी दी है मैंने, कैसे ली, कैसे मेरे लिए ये रामबाण की तरह आया पेंसिल, ये आपको देखना जरूरी था। आधे घंटे लगे मुझे एक्सप्लेन करने में। आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, देखिए कॉन्सेप्ट इज द मेन की, कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना क्या है, कैसे लेते हैं बैकएंड का कॉन्सेप्ट कैसे, तो आप इस क्वेश्चन को 10 से 12, अगर बहुत स्लो है तो 15 मिनट बहुत है भैया, बहुत है। मैंने आधे घंटे के अंदर तो एक्सप्लेन कर दिया। तो चीजों को समझना है आपको, पॉइंट्स को रखना है। ऐसे ही और वीडियोस चाहिए अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट जरूर कर देना। दोस्त यार तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे हम, ठीक है, चलो बाय।